अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो भाई? खैरियत से हो? आज की इस वीडियो में मैं एक और बार ये कंप्लीट द सेंटेंस की एक और एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। अगर आपने कंप्लीट द सेंटेंस की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाके देख लो। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है कंप्लीट द सेंटेंस के ऊपर, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके। अच्छा, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपके हर यूनिवर्सिटी, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल कॉलेज हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आप एंट्री टेस्ट देने जा रहे हो, वहाँ पे इंग्लिश सेक्शन में ये सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाता है और ये आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो इसलिए ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरी और भी वीडियोस इससे रेलिवेंट देख सकते हो। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊंगा, और ताकि आपकी इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए, और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, वो भी आपने देखनी है गौर से। अच्छा भाई, सबसे पहले देखते हैं। डैश मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट इन द वास्ट स्पेस आउटसाइड द मिल्की वे। अच्छा भाई, इससे पहले क्या ऐसा लगाऊं कि ये पूरा सेंटेंस जो है वो एक पूरा सेंस बना दे, एक अच्छा, एक ग्रामेटिकली करेक्ट भी और पूरा सेंस भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप जो है वो चारों जो भी आपके पास ऑप्शंस गिवन हैं, इनको एक एक बार रखकर इसमें चेक करो और पढ़ लो। ठीक, अमूमी तौर पे ऐसा होता है, मैंने एक्चुअली बताया भी है कि अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि दो ऑप्शंस आपके पास, जैसे एमसीक्यूज में चार ऑप्शंस गिवन होते हैं ना, उनमें से दो ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि जो बेकार होते हैं, जिनका उस एमसीक्यू से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, उनमें भी आप यही सेम चीज अप्लाई कर सकते हो कि उसमें भी यही होता है कि दो ऑप्शंस आपको ऐसे दिए जाते हैं जो कि बिल्कुल बेकार होते हैं, और दो ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं। उसमें से हमें डिसाइड करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहां पे फिर आपको लॉजिक लगाकर आपको उसमें डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट वाला जो है, इसमें देखो, डैश मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? इट इज एस्टिमेटेड दैट, एंड एस्टिमेट दैट, या दैट इज एस्टिमेटेड, या दैट एस्टिमेट। अब यहाँ पे देखो सी और डी, सी और डी वो ऐसे ऑप्शन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो बेकार है, जिनका इससे ताल्लुक नहीं है। मतलब अगर आप इन दोनों को इसमें रखोगे तो ना तो ये सेंस बना रहे हैं, ना ही ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो ये दोनों तो बेकार है, सी और डी। ए और बी में आओ। ए और बी में देखो, इट इज एस्टिमेटेड दैट लगाना चाहिए या एन एस्टिमेट दैट लगाना चाहिए। अब यहाँ पे आपको सेंस लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगानी पड़ेगी, भाई कौन सा ज्यादा सुटेबल लग रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो सुटेबल लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को अगर आप रखकर अगर आप पढ़ोगे तो ये क्या बनेगा? इट इज एस्टिमेटेड दैट मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट इन वास्ट स्पेस आउटसाइड द मिल्की वे। ठीक हो गई बात? तो ये पूरा एक सेंस बना रहा है। सेकंड देखते हैं हमारे पास, द क्यूबिस्ट वर कंसर्न विद हाउ डैश आर गिवन द सब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू साइमल्टेनियसली। द क्यूबिस्ट वर कंसर्न विद हाउ। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेड आना चाहिए, टू रिप्रेजेंट आना चाहिए, डू दे रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंटिंग। अब यहाँ पर पहले तो वो दो ऑप्शंस निकाल दो जो बेकार है। जैसे लाइक यहाँ पे रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड तो नहीं आएगा, विद हाउ रिप्रेजेंटेड अ गिवन सब्जेक्ट, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है, तो ऑप्शन ए तो है ही नहीं है। द क्यूबिस्ट वर कंसर्न विद हाउ रिप्रेजेंटिंग अ गिवन सब्जेक्ट, ये भी नहीं, तो ए और डी तो ये दोनों तो बेकार है। अब आओ जरा बी और सी के ऊपर। विद कंसर्न हाउ टू रिप्रेजेंट अ गिवन सब्जेक्ट होना चाहिए, हाउ डू दे रिप्रेजेंट अ गिवन सब्जेक्ट। देखो ये दोनों एक बात है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा जो सुटेबल है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी हाउ टू रिप्रेजेंट अ गिवन सब्जेक्ट। ठीक, ये ज्यादा जो है वो इसमें क्या है, अप्रोप्रिएट भी है और सुटेबल भी है, जो कि पूरा एक सेंस आपके पास बना रहा है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे हाउ डू दे रिप्रेजेंट इसलिए नहीं लगाया, अगर ये लगाते तो फिर आगे में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक, ये सिंपल आपको एक सेंटेंस लेकर चल रहा है, तो यहाँ पे आपको हाउ टू रिप्रेजेंट लगाना है। ठीक हो गई बात? और थ्री में देखो, द डैश ऑफ द वर्ल्ड एक्सटेंड अराउंड द इक्वेटर इन ट्रॉपिकल एंड सेमी ट्रॉपिकल रीजन्स। द डैश ऑफ द वर्ल्ड एक्सटेंड अराउंड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा? द एरियाज दैट ग्रो कॉटन ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी लगा के देखो, द ग्रोथ ऑफ कॉटन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड एक्सटेंड अराउंड होना चाहिए, या द कॉटन ग्रोइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए, या फिर डी लगा के देखो, द एरियाज दैट ग्रो दैट कॉटन इज ग्रोन। अब यहाँ पे देखो, जो बी और डी है, ये दो तो बेकार है। ठीक है, ये इनका ना कोई सेंस बन रहा है और ना ये ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे अगर हम इसको सेंटेंस में रखें। अब आ जाओ जरा ए और सी की तरफ। ए और सी में देखो, अगर ए वाला लगाओ तो द एरियाज दैट ग्रो कॉटन ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए, या फिर सी लगा के देखो, द कॉटन ग्रोइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए। अब आप मुझे खुद बताओ पढ़ करके कौन सा ज्यादा सी लग रहा है, ए लग रहा है या सी लग रहा है? कौन सा लग रहा है? सी लग रहा है। सी आपका जो है वो इसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट जो है वो इसका जवाब होगा। ठीक हो गया? अगर आप सी को लगा के पढ़ोगे तो ये होगा द कॉटन ग्रोइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड, तो ये इसमें जो है ना ये ज्यादा जो अप्रोप्रिएट है। अच्छा, ऑप्शन 4 देखते हैं। It is less expensive to build machine parts dash than to build a few at a time. It is less expensive to build machine parts dash to build a few at a time. अच्छा, machine parts ए वाला लगा के देखो, मास इन क्वांटिटीज होना चाहिए, क्वांटिटीज मास इन होना चाहिए, मास इन क्वांटिटीज होना चाहिए, मास क्वांटिटीज होना चाहिए। ठीक। अच्छा, यहाँ पर वैसे ये दो ऑप्शन सेम हो गए, ये दो ऑप्शन जो है वो मैंने सेम लिख दिया, खैर कोई मसला नहीं है। ये दो ऑप्शन गलत है। ये बी वाला देखो, बी वाला भी गलत है, क्वांटिटीज मास इन, इसका भी कोई भी
सेंस नहीं बन रहा, ये तो खुद ही सेंस कोई नहीं बना रहा, उसको रख के क्या सेंस बनाएंगे। तो आपके पास फाइनली आपके पास जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन मास क्वांटिटीज। ठीक, इन मास क्वांटिटीज, ये आपका एक सही जो है वो जवाब है। अच्छा 5 देखते हैं, अ स्टेट टू सर्वाइव डैश, अ स्टेट टू सर्वाइव मोर देन अ फ्लीटिंग हिस्टोरिकल मूवमेंट इट मस्ट हैव अ लॉयल्टी ऑफ इट्स रेजिडेंट्स। देखो इसमें क्या आना चाहिए, इफ आना चाहिए, इफ अ स्टेट टू सर्वाइव मोर देन, या सो अ स्टेट होना चाहिए, देन होना चाहिए, या फिर फॉर होना चाहिए। अब इसमें देखो जो मैंने पहले बोला कि भाई पहले बेकार चीजें निकालो, पहले कौन से बी और सी, ये दोनों बेकार चीजें, सो भी नहीं आएगा स्टार्टिंग में और ना देन, देन तो आ ही नहीं सकता। ठीक, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब आओ जरा ए और डी की तरफ, इफ अ स्टेट टू सर्वाइव होना चाहिए या फॉर अ स्टेट टू सर्वाइव होना चाहिए। तो इसके लिए पूरा सेंटेंस का जरा सेंस बनाओ कि ये है क्या, किस बारे में बात हो रही है। कि स्टेट टू सर्वाइव और फील्डिंग हिस्टोरिकल मूवमेंट इट मस्ट हैव द लॉयल्टी ऑफ इट्स रेजिडेंट। तो इफ यहाँ पे कंडीशन की तो कोई बात नहीं हो रही, ठीक है, कंडीशन की तो कोई बात हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पे कंडीशन की जब बात नहीं हो रही तो इफ तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपके पास फाइनली बचा क्या, फॉर बचा। और फॉर अगर लगा के देखोगे तो वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट है और वो आपका सेंस भी बना रहा है, यानी फॉर अ स्टेट टू सर्वाइव मोर देन अ फ्लीटिंग हिस्टोरिकल मूवमेंट इट मस्ट हैव द लॉयल्टी ऑफ इट्स रेजिडेंट्स। ठीक है, छठा देखते हैं, डेजर्ट एनिमल्स डैश अ मींस ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर इन सच अ हॉट ड्राई क्लाइमेट इफ दे आर टू सर्वाइव। अच्छा डेजर्ट एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें वैसे भी आगे जो भी हम लगाएंगे वो हमेशा सिंगुलर वर्ड ही इस्तेमाल होगा उसमें। ठीक, तो यहाँ पर नीड आना चाहिए, नीडिंग आना चाहिए, टू नीड या वॉज नीडेड आना चाहिए। देखो सी और डी तो बेकार है, सी और डी तो आ ही नहीं सकते, तो इनको तो रखो साइड पे। ए और बी में से आओ, डेजर्ट एनिमल्स नीड अ मींस ऑफ रिटेनिंग होना चाहिए, डेजर्ट एनिमल्स नीडिंग अ मींस ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर होना चाहिए। बताओ, ऑब्वियसली बात है, आसान से ये तो डेजर्ट एनिमल्स नीड, ये जो नीड है ये आपके पास इसका सही ऑप्शन है। ठीक, द इंडस डॉल्फिन इज वन ऑफ इट्स काइंड एंड जनरली ग्रोज अप टू बी डैश। अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 फुट इन लेंथ, 6 लेंथी फीट, 6 फीट इन लेंथ या 6 लॉन्ग फीट। तो इसमें से ए और जो आपके पास बी है ये दोनों तो बेकार है, 6 फुट तो नहीं होगा, ठीक है, 6 लेंथी फीट तो हो ही नहीं सकता, ए और बी तो है ही नहीं। सी और डी में से डिसाइड करो, इसमें से क्या होगा, 6 फीट इन लेंथ होगा या 6 लॉन्ग फीट होगा, 6 फीट इन लेंथ होगा। ठीक है, टू बी 6 फीट इन लेंथ। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, रिगार्डलेस ऑफ डैश और फैसिलिटीज अ पार्क इज इंटेंडेड फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ ऑल। रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन ऑफ इट होना चाहिए, इट्स लोकेशन होना चाहिए, या व्हाट लोकेशन इट हैज होना चाहिए, या फिर वेदर इट्स लोकेशन। देखो ये दो तो बेकार है, सी और डी तो है ही नहीं। ठीक है, रिगार्डलेस ए और बी में से देखो, रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन ऑफ इट और फैसिलिटीज या रिगार्डलेस ऑफ इट्स लोकेशन और फैसिलिटीज। तो ज्यादा जो अप्रोप्रिएट और ज्यादा जो सुटेबल है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है, ऑफ इट्स लोकेशन। ठीक, ऑफ इट्स लोकेशन और फैसिलिटीज अ पार्क। अभी जो इट्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ये पार्क के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, अब आइए जरा 9 के ऊपर, द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया डैश इन 1785 वाज द फर्स्ट स्टेट सपोर्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा यहाँ पे देखो द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, अब बीच में जो यहाँ पे भी कॉमा आ रहा है और यहाँ पे भी कॉमा आ रहा है, यानी ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया है इसके हवाले से इसके दरमियान यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो क्या होनी चाहिए, चार्टर्ड इन 1785, वॉज चार्टर्ड या इट वॉज चार्टर्ड या टू बी चार्टर्ड। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सुटेबल है वो आपके पास क्या है, चार्टर्ड। द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया चार्टर्ड इन 1785। अब यहाँ पे इसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, चार्टर्ड इन 1785 वॉज, अब यहाँ पे दूसरी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास सिंपली ऑप्शन नंबर ए ज्यादा सुटेबल है। 10 देखते हैं, नो वन इज कम्प्लीटली श्योर डैश कॉजेज बूम्स एंड डिप्रेशंस इन फ्री इकोनॉमी। नो वन इज कम्प्लीटली श्योर, देखो नाउ तो नहीं हो सकता, या whom नहीं हो सकता, वाई भी नहीं हो सकता, वाई कॉजेज बूम्स एंड ड्रीम्स। इन सबको अगर आप रखकर देखो तो ए बी और डी ये तीन तो है ही नहीं, मतलब आ ही नहीं सकते, कोई सेंस ही नहीं बनाएंगे अगर आप रखोगे। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा 11 देखते हैं, द बेस्ट नोन डिफ्यूज नेबुला इज द ग्रेट ओरियन नेबुला डैश कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। अच्छा यहाँ पे किसी एक चीज के बारे में बात हो रही है, आगे क्या बोल रहा है, डैश कैन बी सीन बाय नेकेड आई, वन होना चाहिए, वन तो नहीं होना चाहिए, इट नहीं, विच या हु। अब देखो किसी चीज के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ पे ज्यादा जो सुटेबल है ना वो आपके पास क्या है, विच। ठीक, which can be seen by naked eye. The quantum theory 12 वाला दिखता है, the quantum theory states dash such as light is give off and absorbed in tiny defined units called quanta or photons. Quantum theory states energy that such as, नहीं, B वाला लगा के देखो, states that it is energy such as, ये हो सकता है, आगे वाले ऑप्शन भी देखते हैं, it is energy such as या that energy। देखो यहाँ पर जो स्टेट्स के बाद हमेशा दैट आता है,
ठीक है, जब भी हम कोई भी लाइक डेफिनेशन लिख रहे होते हैं या कोई लॉ लिख रहे होते हैं तो हम अमूमी तौर पे ये लिखते हैं द डैश थ्योरी स्टेट्स दैट, या जी फला लॉ स्टेट्स दैट, तो दैट तो आता है स्टेट्स के बाद। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ए और सी ऑप्शंस तो है ही नहीं। ठीक, अब आप आओ बी और डी ऑप्शंस की तरफ। तो यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, स्टेट्स दैट इट इज एनर्जी या स्टेट्स दैट एनर्जी सच एज, कौन सा होना चाहिए? तो सबसे ज्यादा जो सुटेबल लग रहा है ना वो है ऑप्शन नंबर डी, स्टेट्स दैट एनर्जी सच एज। तो ये एनर्जी ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो है वो ज्यादा सुटेबल है। अच्छा, फिर 13 पे आओ, सर्टेन एंशिएंट सोसाइटीज यूज वुड एशेस एंड वाटर फॉर वॉशिंग डैश द रिजल्टेंट स्किन इरिटेशन विद ऑयल। अच्छा, इसमें अब क्या है, एंड रिलीव्ड होना चाहिए, एंड द रिलीव्ड होना चाहिए, टू रिलीव होना चाहिए, टू हैव रिलीव होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें? देखो बी और डी ऑप्शन तो है नहीं। ठीक, अब ए और सी में से डिसाइड करो। फॉर वाटर फॉर वॉशिंग एंड रिलीव द रिजल्टिंग स्किन होना चाहिए, फॉर वॉशिंग टू रिलीव द रिजल्टिंग स्किन होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो बेटर ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर सी, टू रिलीव। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 14, डैश आर द जूस एंड पल्प ऑफ द ग्रेप्स यूजफुल। ठीक, बट वेरियस प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम स्किन्स एंड सीड्स। देखो नॉट दैट दे होना चाहिए, दे नेवर, नाइदर या नॉट ओनली। अब देखो नॉट दैट दे नेवर, ए और बी तो नहीं हो सकते। ठीक है, नाइदर होगा या नॉट ओनली होगा, इन दोनों में से देखो। अब देखो इसमें अप्रोप्रिएट कैसे पता चलेगा, डैश आर द जूस एंड पल्प ऑफ द ग्रेप्स यूजफुल बट वेरियस प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो। अब देखो यहां पर जो है वो आपके पास इनके रेस्पेक्ट से यहाँ पे आगे बात हो रही है तो बट लगा हुआ है। अब बट अमूमी तौर पे आता है आपके पास नॉट ओनली के बाद। ठीक है, जब कभी भी आप ये बोलते हो ना सिर्फ ये लेकिन ये भी, तो ना सिर्फ के लिए हम नॉट ओनली का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये भी तो उसके लिए हम बट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अमूमी तौर पे सेंटेंस में यही चीजें बन रही होती है। ठीक, और यहाँ पे भी अगर हम ये लगाएं तो नॉट ओनली जूस एंड पल्प ऑफ द ग्रेप्स यूजफुल बट वेरियस प्रोडक्ट्स आर आल्सो मेड फ्रॉम द स्किन्स एंड सीड्स। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो सुटेबल लग रहा है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 15, the seating of musicians in an orchestra is arranged dash to produce a desired blend of sounds from the various musical sections. अच्छा, seating of musicians in an orchestra is arranged, the conductor तो नहीं हो सकता, from the conductor and to produce या by the conductor। देखो ए और सी तो बेकार है, इनका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। ठीक है, अब बी और डी में से डिसाइड करो, इज अरेंज्ड फ्रॉम द कंडक्टर होना चाहिए, इज अरेंज्ड बाय द कंडक्टर होना चाहिए, बताओ। तो आपका जवाब होना चाहिए कि भाई इज अरेंज्ड बाय द कंडक्टर, ये ज्यादा जो है वो आपके पास सुटेबल है। ठीक है, अच्छा, when water लास्ट देखते हैं, when water freezes in the cracks of rocks dash expands causing the rocks to break apart। ठीक, water freezes in cracks or rocks, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, it expands होना चाहिए, but expands then या फिर and, यहाँ पे क्या होगा, but और then तो नहीं होगा। ठीक है, it और and में से देखो लगा कर देखते हैं, when water freezes in the cracks of rocks and expands causing the rocks to break apart, when water freezes in the cracks of rocks dash, अगर यहाँ पे it expands होगा causing the rocks to break apart, तो it तो नहीं आएगा। it पता है क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे अगर कॉमा लगा हुआ होता और यहाँ पर कॉमा नहीं लगा हुआ था तो यहाँ पर हम लोग it लगा सकते थे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो है वो when water freezes in the crack of the rocks, यहाँ पर it हम नहीं लगा सकते क्योंकि पहले ही यहाँ पे वाटर के बारे में बात हो रही है, तो हम it लगाकर क्या करेंगे। ठीक, और यहाँ पे एंड लगाएगा, एंड आपका जो है वो एक सही और अप्रोप्रिएट जवाब है। उसकी वजह ये है, वजह मैं आपको बता देता हूँ, उसकी वजह ये है, व्हेन वाटर फ्रीजेस इन द क्रैक्स ऑफ रॉक्स एंड एक्सपेंड्स, यानी ये एक वजह बता रहा है वाटर की कि वाटर जब फ्रीज होता है और एक्सपेंड होता है। ठीक, एंड एक्सपेंड यानी जब वो फ्रीज होता है और एक्सपेंड हो जाता है तो फिर वो जो है वो पत्थरों को तोड़ देता है। तो ये एक पूरा एक सेंटेंस बन रहा है, एक पूरे सेंटेंस का सेंस बन रहा है। तो इस लिहाज से आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक हो गई बात। तो अब आपको समझ में आई किस तरह से अटेम्प्ट करना है और क्या है क्या नहीं। तो ये आपके पास जो है वो कंप्लीट सेंटेंस की मैंने एक और एक्सरसाइज करवा दी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ जाए तो इसको अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक हो गई बात। आपके वक्त को बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।